हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एन एक्स प्लस कोज ऑफ एन एक्स देन प्रूव डैट यू आर इज इक्वल टू एन ऑफ आर वन प्लस माइनस वन के आर और साइन ऑफ टू एन एक्स के होल पावर हाफ। अब वेयर यू आर इज द आरथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस। अब इस क्वेश्चन में है क्या, देखिए हमें एक यू की वैल्यू दे रखी है, देन हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यू आर। अब यू आर क्या है, देखिए अब वेयर यू आर इज द आर डिफरेंशियल कोफिशिएंट यू ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस। मतलब कि जो आर है, आर की टर्म्स में निकालना है आपकी बार हमें, जैसे पहले हम एन की टर्म्स में निकालते थे अब हम आर के टर्म्स में निकालेंगे, लेकिन जो यू है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो जैसे हम पहले एन के लिए कर रहे थे ना, डी अपॉन डी एक्स की पावर होल की पावर एन, तो एन डेरिवेटिव जब हम निकाल लेते तो हम निकालेंगे आर्थ डेरिवेटिव निकालें अब की बार। तो हमें बस यू आर की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो देखिए हमारी यू की वैल्यू दे रखी है, हमने उससे निकाल लेंगे हम यू आर की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब देखिए हमें यू की वैल्यू दे रखी है, यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एन एक्स प्लस कोज ऑफ एन एक्स। तो द अर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यू इज गिवन बाय, देखिए जो इसका अर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, तो यू आर इज इक्वल टू हमने लिख लिया। अब देखिए तो साइन ऑफ एन एक्स है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर बी वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा जो एन डेरिवेटिव के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन एक्स प्लस आर पाई बाई टू। एक बार मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। देखिए हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ करा सेवन्थ वाला, डी की पावर एन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए की पावर एन साइन ऑफ एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। और ऐसे ही हमने कोस में वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो एन की पावर आठ बाहर आ चुकी है, और हम जब भी हम फॉर्मूला लगा देंगे पूरा कंप्लीट तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी इन दोनों की। तो हमारा यू आर निकल गया ये वाला। अब यू आर निकालने के बाद हमें पूरा कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा ताकि हमें ये वैल्यू मिल जाए। अब ये वैल्यू मिलने के लिए देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। ये हाफ कब आया होगा, जब ये स्क्वायर में होगा, यू आर स्क्वायर में होगा। तो मतलब कि जब यू आर पे स्क्वायरिंग होगी इधर जाने के बाद ये क्या हो गया, हाफ हो गया। तो हम क्या करते हैं, यू आर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ताकि यू आर पे स्क्वायर आ जाए और वहाँ पर जाके ये अंडर रूट में हो जाए। तो स्क्वायरिंग हमने जब बोथ साइड करी तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर लिया और इसके पूरे होल में स्क्वायर कर लिया, बाकी हमने इसमें भी कुछ नहीं करा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में था कि एन आर बाहर की साइड था, तो हमने पहले एन आर को बाहर की साइड निकाल लिया, और जो यू आर है, यू आर की जगह पर तो खाली यू आर ही था, तो हमने क्या करा, इसका जो हाफ स्क्वायरिंग थी, स्क्वायरिंग को यहाँ पर हाफ में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि जो होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर के ऊपर लगा दिया हमने हाफ। हाफ लगाने के बाद बस हमने इसमें और कुछ नहीं करा। तो इसमें क्या है, अब एन आर का ऐसे उतर गया। अब उसके बाद हमने स्क्वायरिंग को खोल दिया, मतलब कि साइन ए, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया। ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब कि साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इजिकल टू वन होता है, हमने वो लिख लिया, प्लस टू ए बी। तो टू और ए और बी, तो हमने टू ए लिख लिया ये साइन वाला और बी लिख लिया कोस वाला, तो टू ए बी ये हो गया। तो वन प्लस ये निकल गया हमारा टू ऑफ साइन एन एक्स प्लस एन पाई बाई टू और कोज ऑफ एन एक्स प्लस एन पाई बाई टू, आर पाई बाई टू सॉरी। अब इसका क्या कर दिया हमने, होल ऑफ हाफ पावर है, जैसे हमारे क्वेश्चन में थी कि हाफ पावर होनी चाहिए यहाँ पर, तो हमने हाफ पावर ले ली और हमारा एन आर निकल गया। अब बचा हमारा बीच का हिस्सा। अब बीच के हिस्से को हमें सोल्व करना है ताकि हमारा जो वो पूरा का पूरा सोल्यूशन निकल सके। तो हमने एन आर ये ले लिया और हमारा वन प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, अब देखिए जो हमारा टू ऑफ साइन ए और साइन बी कोस बी की वैल्यू जो होती है वो साइन ऑफ ए बी के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, एन पाई की जो हमने वो था, और प्लस आर पाई अपॉन टू है, हमने बस इसका यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, वरना तो फिर ए और बी के वैल्यू बराबर ही है। और देखिए और इसके बाद क्या है, हाफ है। आप जब इसको सोल्व करोगे, टू ऑफ साइन ए और कोस बी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यही आएगी। अब उसके बाद एन आर हमने एज इट इज रहने दिया है, और वन प्लस साइन ऑफ टू एन एक्स और कोस ऑफ आर पाई। अब हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने साइन ऑफ ए प्लस बी को खोल दिया है, ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पर,
साइन ऑफ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये इसका फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का, साइन बी आ जाएगा इसका ये। तो हमने इसको पूरा सॉल्व करके यहाँ पर लिखा है और हाफ ऐसे रन दिया है, जो हाफ है अंडर रूट में कहते हैं इसको, अंडर रूट। ठीक है, अब यू आर इजिकल टू क्या निकल जाएगा हमारा, यू आर इजिकल टू एन ऑफ आर वन प्लस माइनस वन के आर। अब ये माइनस वन के आर कैसे आया, तो इसमें जो हमारा कोज ऑफ आर पाई है, कोज ऑफ आर पाई की वैल्यू होती है माइनस वन के आर। और ऐसे ही जो साइन ऑफ आर पाई है, साइन ऑफ आर पाई की वैल्यू होती है कितनी, ज़ीरो। साइन ऑफ आर पाई की वैल्यू होती है ज़ीरो और कोज ऑफ आर पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन के आर। तो फिर ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x बच जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू लगाई कोज ऑफ आर पाई, देखिए यहाँ पे भी लिखी है मैंने, कोज ऑफ आर पाई इजिकल टू माइनस वन के आर एंड साइन ऑफ आर पाई इजिकल टू 0 होती है। तो हमने यही वैल्यू को इसमें लगा दिया है। और जो साइन ऑफ 2 ऑफ एन एक्स है, साइन ऑफ 2 एन एक्स को यहाँ पर लिख लिया है। कोज ऑफ आर पाई जो है, कोज ऑफ आर पाई कितना है, माइनस वन के आर। ऐसे ही यहाँ पर जब हमने लगाया तो क्या हुआ, ज़ीरो, ज़ीरो को मल्टीप्लाई इससे हुई तो ये भी पूरा ज़ीरो हो गया। तो बस इतना ही आंसर बचेगा हमारा, वन हाफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। और देखिए हमने क्वेश्चन में क्या निकालना था, और हमें क्वेश्चन में भी यही वैल्यू फाइंड करनी थी।